हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हाँ जी, आज तारीख है 10 जून, दिन है ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो मंगलवार का वीडियो है। तो मैं आलू छील रही थी। एक्चुअली मैंने ज़्यादा आलू इसलिए छीले हैं बिकॉज मैं बना रही हूँ आलू चने। तो उसमें सिर्फ 2 आलू डालूंगी मैं, अदरवाइज जो बचेंगे साथ में इसी के बॉयल हो जाएंगे। उसके में थोड़े वो सैंडविच या फिर बंद में भर के खाएंगे हम नाश्ते में। सो इसलिए मैंने कहा इसी के साथ बॉयल कर लेते हैं। तो 2 पीस में कट किया है मैंने, ज़्यादा नहीं। और ये सुबह सुबह का वीडियो है। सो हाँ जी गाइस, जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ओके गाइस, तो इस टाइम पे जो है मैंने आलू छोले बॉयल करने रख दिए हैं। और यहाँ पर हस्बैंड कर रहे हैं ब्रश। और एक्चुअली आज वो घर पे हैं क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो इसलिए तो मैं पोछा भी नहीं लगा सकती अभी बिकॉज मैं सोच रही हूँ अपने कुकिंग का ही काम निपटा लेती। बिकॉज वो कह रहे थे कि पंखे साफ़ होंगे, तो वैसे तो मैं करती रहती हूँ वैसे झाड़ू से या उससे साफ़ करने वाले से, बट वो थोड़ा वैसे करेंगे कपड़े वगैरह से अपने तरीके से कह रहे हैं क्योंकि हर हफ्ते 10 दिन में करने पड़ते हैं, गर्मी वरना डस्ट बैठ जाती है। तो ये देखिए ये कर रहे हैं साफ़। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। इसको साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पर लगेगी झाड़ू, फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और जो है हस्बैंड नहाएंगे, अपना जो भी काम है वो निपटाएंगे। नहाने वाने के बाद फिर नाश्ता होगा, तो नाश्ते में भी 1 से 1.5 घंटा है, तो आराम से होता रहेगा। अब इनको ये पंखा साफ़ करना, दूसरे रूम का पंखा साफ़ करने में इनको काफ़ी टाइम निकल गया, आधा घंटा। आराम से धीरे धीरे कर रहे, तब तक मैंने फटाफट 15 से 20 मिनट लगी, फटाफट मैंने तड़का लगा दिया। और आलू तो मेरे बॉयल हो ही चुके हैं साथ में चने के साथ में, तो वो जो नाश्ते का भी काम हो जाएगा, सैंडविच वगैरह बन जाएगा। ब्रेड रखा है और वो रखा है बंद। जब ब्रेड बंद होता है तो हम इसी तरीके से स्टफिंग डाल के उसमें सैलेड डाल के खा लेते हैं, बहुत टेस्टी भी लगता है। और एक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे कहते हैं ना कि मिडिल क्लास लोग तो खुद घर में ही कुछ भी जुगाड़बाजी करके ऐसे तरीके से खा लेते हैं। तो इस टाइम पे जो है ना, मैंने प्याज वगैरह को ग्रेटर में करके डाल दिया है। ये 4 टमाटर हैं, तो ये भी डाल दिए ग्रेटर में करके, तो चने बन जाएंगे। चावल फिर आराम से बनाएंगे। और सच में आज इतनी गर्मी है ना, आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना गाइस, पूछिए मत। तो गर्मी की वजह से ना हाल बेहाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। और खैर आज हमने थोड़ा सा ये किया है कि गर्मी की थोड़ी सी कहते हैं ना कि तैयारी कर ली है, गर्मी से बचने का उपाय ढूंढ लिया है थोड़ा सा। कि उपाय क्या ढूंढ लिया, एक्चुअली हमने कूलर तो उतार लिया था, आप लोगों को पता ही है, बट उसको हमने चलाना स्टार्ट इसलिए नहीं किया था। मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने बोला था कि चलाइए कूलर, बट उस टाइम कूलर की इतनी आवश्यकता नहीं थी, बट अब लग रहा है, तो इसलिए। तो ये जो है आलू मैंने 2 निकाल लिए हैं। और बस अब इसी में तड़का लगा दिया है। और कूलर की आवश्यकता एक्चुअली इसलिए नहीं पड़ी थी बिकॉज ना क्या कहते हैं उसे, अभी टेम्परेचर थोड़ा ठीक था क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। डबल मंजिल मकान होते हैं ना, तो नीचे वाला थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा सा, इतना ठंडा नहीं रहता कि गर्मी ना लगे। गर्मी तो गाइस लगती है, बट हाँ कूलर के बिना काम चल रहा था। तो आज ट्यूसडे का दिन है, 10 तारीख है, तो आज से हमारे घर में कूलर चल जाएगा। और मेन रीज़न ये भी था कि हस्बैंड बोल रहे थे छुट्टी वाले दिन ही मैं इसको ठीक करूँगा। एक्चुअली उसमें घास चेंज करानी थी एंड जो है उसमें उसका पाइप ठीक करना था एंड जो है उसकी पंखुड़ी भी चेंज करनी थी क्योंकि वो लोहे वाली थी पहले, इसके अंदर पंखुड़ी प्लास्टिक वाली डाली है इसके अंदर पंखुड़ी, तो उसकी हवा अच्छी आएगी इसलिए। तो उस टाइम पे ही चने छोंकते ही ना मैंने तुरंत सबसे पहले मैंने अच्छे से घर को धुला, ठीक है। और धुलने के बाद सब्जी तो मेरी पक चुकी है और ये देखिए वो धीरे धीरे पकती रहेगी कढ़ाई वगैरह में, ये वो। तो उसके बाद जो है साफ़ हो गया, अगर पंखे साफ़ हो गई तो ये एक तरीके से डीप क्लीनिंग ही होती है, पंखे साफ़ करना, ये साफ़ करना, वो साफ़ करना। और मेरे प्यारे से हबी को देखिए, ये नहाए नहीं। अब आप सोचेंगे पंखे साफ़ करने के बाद भी नहाए क्या करें, क्योंकि अभी इन्हें धूप का इतना काम करना है ना कि फिर पता नहीं, मेरे को याद नहीं। एक्चुअली वो कभी कभी ना ऐसा करते हैं कि 3 बार नहा लेते हैं सुबह में, डेली तो सभी नहाते हैं, वो क्या सभी नहाते हैं गर्मी में तो, बट वो घर पे होते हैं दोपहर में भी नहा लेते हैं, फिर शाम को तो नहाती हैं, सोते टाइम जरूर नहाते हैं क्योंकि नहाए बिना नींद नहीं आती गर्मी में, इसलिए। तो ब्रेड रखे थे, तो इधर साइड में हस्बैंड मेरे प्यारे से जो कि टमाटर का सैलेड काट रहे हैं, तो जो है इसमें स्टफिंग में लगाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आप काट दो, क्योंकि आलू तो देखिए मैंने जब चने बना रहे तो मैं पोछा इसलिए लगा दिया, वरना मैं पोछा बाद में लगा लेती क्योंकि मेरे पास टाइम बचा हुआ था, उनको थोड़ा टाइम था हस्बैंड को। मैंने कहा आलू की फीलिंग रखी है, चाय मेरी बनती रहेगी फटाफट 5 मिनट में। और मैंने कहा क्या कहते हैं उसे, फिर हैंड टू हैंड जब चाय पियोगे तभी कर लेंगे नाश्ता ना, ये बना लेंगे। क्योंकि ये 9:30 बजे नाश्ता करते हैं जब ड्यूटी जाते हैं, जब ड्यूटी नहीं जाती तो 10 बजे तक करते हैं आराम से, माइंड फ्री होके। क्योंकि एक दिन मिलता है, बट आज का दिन भी कह रहे मेरे को 3 बजे आज हमने गाइस खाना खाया इतना लेट,
क्योंकि ना 2 घंटे कूलर में लगे, फिर ये बिल उधर गए थे ना, तो कहने लगे बिल भी जमा करके आ जाऊँ, गैस सिलेंडर भरवा के लेके आए। तो इन चीज़ों में देखिए गाइस टाइम तो लगता ही है। और 10 बजे 10:30 नाश्ता करके निपटे। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि नाश्ता करते ही तुरंत मैं भी कामों में लग गई और हस्बैंड भी काम पे लग गए अपने, मतलब जो भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं। 1 वीक में एक दिन ऐसा मिलता है उनको रेस्ट करने का, उसी दिन घर के ढेरों काम निकल आते हैं। कभी सामान लाना होता है, कभी गैस भरवानी होती है, कभी बिल जमा करना होता है, कभी बेबी की फ़ीस जमा करनी होती है। अब नेक्स्ट वीक उसकी स्कूल फ़ीस जमा होगी जो जून की है। हमने इसलिए नहीं की थी क्योंकि हमने उसे लेट एडमिशन में डाला था, तो अभी पूरा महीना हुआ नहीं था, मतलब दूसरा महीना जो हम एडवांस में कर देते इसलिए। तो 17 तारीख को उसकी फ़ीस सबमिट होगी, अभी 15 तारीख के आसपास। तो नेक्स्ट वीक जब वो घर पे रहेंगे तब सबमिट करके आएंगे। तो ये चीज़ें ना चलती रहती हैं गाइस। और फिर 8-10 दिन बाद बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, मतलब 1 तारीख से 2 तारीख से खुल जाएंगे उसके। पता भी नहीं चल रहा है टाइम का, तो फटाफट से चला जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दिन काटना मुश्किल हो जाता है गाइस। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और ये जले हुए से लग रहे हैं, बट इतने हैं इसमें दाग पता नहीं क्यों आ रहे हैं, थोड़े से दाग आ रहे हैं। एक्चुअली क्रिस्पी के चक्कर में ऐसा हो गया। मैं इसको डबल फ्राई कर देती हूँ ऐसे हल्के से घी में, बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती। और ये बंद में भी है और उसमें भी है, क्या कहते हैं उसको, ब्रेड में भी। सो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और मैं सोची थी चलो तसल्ली से सब्जी बन चुकी है, काम निपट चुका है, बट काम अभी नहीं निपटा। मेरे को नहाना है, सिर धोना है, बेबी को नहलाना है, फिर 2-4 कपड़े भी धुल लूँगी बाद में। हस्बैंड घर पे होते हैं, मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। बट वो कूलर में घंटों तक लगे रहे, मैंने कहा चलो वो कूलर में लगे पड़े हैं तो हम भी अपना कुछ काम ही सुधार लेते हैं, और क्या, खाली बैठे बैठे क्या ही करें। सो गाइस टाइम पे जो है 10 बज चुके हैं, 10:10, 10:15। और अभी दुकान भी आगे तो मैं करना है, मेरे को कभी फट जाए क्योंकि आज मैं भूखा बहुत जाता है। और गर्मी इतनी तेज़ आज, समझ लीजिए आज भयंकर वाली गर्मी है ना। कितनी डिग्री बता दे रहा था, 47 डिग्री आज शायद होने वाला है आज शायद 47 डिग्री, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे फ़ोन में ना 47 है ना। और मैं किचन में हूँ, देखिए गर्मी लग रही है, पसीना पसीना गर्मी मेरे प्यारे से। अभी क्या करने जाओगे आप? सिलेंडर लेने के लिए, गैस लेने के लिए। और पंखे साफ़ कराए मैंने इनसे, क्योंकि मेरे को वैसे चक्कर आते गए दिन से, मैं तो इसलिए नहीं किया। तो पंखे साफ किए, फिर सारा पोछा वगैरह लगाने के बाद सब्जी बन चुकी है, सारा घर धुल चुका है। नहाएंगे कैसे, मैं सोची थी आप जाओगे सिलेंडर लेने, मैं और बेबी नहा लेंगे, बट जो है ना लाइट नहीं आ, पानी नहीं आ रहा है ना, लाइट तो आ रही है। चलो टीवी किचन में, ओके। दूध गर्म करने के लिए ये रखा है हमारा दूध, तो दूध मंगाया है, दूध वाले भैया आ गए। तो दूध आता है ना तभी हैंड टू हैंड गर्म करती हूँ मैं, बिकॉज दूध का ख़राब होने का डर रहता है। सो गैस इस टाइम पे ना 1.5 किलो दूध आया है, कभी कभी 1.5 किलो आता है, अदरवाइज़ परमानेंट 1 ही किलो आता है। तो बीच बीच में हम एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं, जैसे कि ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को पता ही है फ्रिज नहीं है मेरे पास। अगर मैं परमानेंट इतना मंगाऊंगी और बच गया तो फिर तो बेकार ही हो जाता है। बट हाँ ये है कि ज़रूरत के हिसाब से मंगाते रहते हैं, एक्स्ट्रा रखते हैं घर में। मैं 1 किलो, मतलब जैसे ये सुबह में चाय बनने के बाद 1-1.5 किलो बचा रहता है, ताकि अदरवाइज़ कोई भी आ जाए इमरजेंसी में तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, मंगाना ना पड़े। वैसे तो हस्बैंड सुबह 10:30 ड्यूटी जाते हैं, फिर 2 बजे फिर आ जाते हैं, तो मैं उनसे तब भी मंगा सकती हूँ, शाम में जल्दी आ जाता है तब मंगा सकती हूँ, लेकिन फिर भी सो इसलिए। तो बर्तन भी फटाफट साफ़ हो गए हैं गाइस।
हस्बैंड तो चले गए मतलब सॉरी ड्यूटी बोलने की आदत है, हस्बैंड तो गए अपना वही बिल वगैरह लेने के लिए, पंखड़ी वगैरह लेने के लिए, और मैंने बेबी को नहला दिया है। और बेबी को नहलाने के बाद मैं आराम से नहाऊंगी अब टेंशन फ्री होके, क्योंकि ना जो है मेरे को इतनी गर्मी लग रही है गाइस, पूछे मत। किचन में ना काफ़ी टाइम लग गया एक्चुअली, इस तरह की चीज़ें बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए भी। सो गाइस इस टाइम पे ना मैंने रोटी बना ली, क्योंकि मेरे को 2 से 4 रोटी बनानी, तो हस्बैंड को बोल रहे थे कि चावल मत बनाना, क्योंकि सुबह खा लिया ना सैंडविच बना के, 2 खा लिए हमने। और जो है गर्मी इतनी तेज़ है ना कि भूख नहीं लगी, कि गर्मी में ना खाने का भी मन नहीं करता, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। आज हम फाइनली कूलर चलाएँगे, क्योंकि हम रात में चलाते, दिन में ना काम करते हैं तो देखिए गर्मी लगती है, जो छोंक वगैरह लगता है ना, क्योंकि सैंडविच बनाए, चने बनाए, पहले उन्हें उबाला 8 से 10 सीटी में, फिर तड़का लगा, तो पूरे घर में गर्मी हो गई। फिर चाय बनाई, अभी 2-4 रोटी बनाई है, दूध बॉयल किया है, ये सब काम निपटा लिया। और झाड़ू पोछा और ये पंखे वगैरह भी साफ़ हुए, तो डीप क्लीनिंग भी हो गई, क्योंकि इनको साफ़ करना ना बहुत बड़ा काम होता है, खासतौर पर गर्मी में। वो हस्बैंड ने किया, बट धोया तो मैंने सारा का सारा घर पानी डाल के। और हस्बैंड गए हैं अभी बाहर को, सिलेंडर लेके आए वो, और जो है बिल जमा करने के, वैसे फ़ोन से भी कर देते हैं, उन्हें कुछ काम भी था तो कहने लगे मैं बिल भी जमा करता हूँ उधर से उधर ही, लाइट का बिल, बिजली का। सो मैं नहाने जा रही हूँ, पानी आ रहा है, कभी लाइट चली जाए, पानी चला जाए, फिर मैं बैठी रहूँ ऐसे गर्म में नहाना पड़े। मेरे को सर भी धुलना है, बेबी को नहला दिया है, बेबी उधर टीवी देख रहा है। गर्मी इतनी तेज़ है ना, पूछे मत। तो कह रहे थे कि चावल अगर मेरे को भूख लगी तो इतने से चावल बना देना दोपहर में, वरना कुछ मत बनाना, क्योंकि कह रहे कि क्योंकि ओवर सा हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, लगेगी भी नहीं शायद, गर्मी है ना, देखती हूँ बनाऊँगी। चलिए फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, गर्मी में देखो क्या हाल हो रहा है, बाप रे बाप। क्योंकि मैं गैस के सामने बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोले चने इस तरह की चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस इस टाइम पे ना मैं नहा कर आ चुकी हूँ, हस्बैंड भी आ चुके हैं, इसकी कूलर की वो लेकर, घास लेकर जो चेंज होगी इसमें, क्योंकि हर साल चेंज करनी पड़ती है, तभी तो हवा अच्छी लगती है। और फिर कहने लगे कि पंखुड़ी लेके आनी है मेरे को, अभी बोल रहे हैं। मैंने कहा यार फिर जाओगी गर्मी में इतनी, मैंने कहा मैं आपके लिए फटफट काम निपटाया और आप की लगे पड़े हो, कह रहे कि पंखुड़ी के बिना फिर अच्छा नहीं चलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है फिर चले जाओ। तो अभी जो है वो जाएंगे, और बेबी देखिए नहा के घूम रहा है। जब इसके डैडी होते हैं ना घर पे, तो इसकी एक अलग ही बात होती है, फिर ये मम्मा को नहीं पूछता, फिर तो अपनी धुन में लगा रहता है, और उनको इतना परेशान करता है, पीछे घूमता रहता है। और वो भी मेरे को नहीं पूछते, वो भी इसके पीछे रहते हैं, मतलब मेरे को तो पूछते हैं, बट हाँ बच्चों से लगाव होता ही है सभी मम्मा डैडी को ना, तो इसलिए भी। तो इस टाइम पे जो है बस अभी फटाफट से वो कूलर चेक कर रहे थे, उसकी हवा वगैरह। तो चलिए जी, मैंने बालों में गुम कर लिया है गाइस। और मेरे हबी ना बोले क्या आएगा घास, मतलब जो कूलर पे चारों तरफ लगी है। सो ये ना किन सारा एक्चुअली गर्मी में देखिए बिजली का बिल जमा करके आए, मेरे दवाइयाँ लेके आए, एंड जो है आलू प्याज लेके आए, एंड वो घास लेके आए कूलर की, जो कूलर की चारों तरफ लगती है, जिससे ठंडी हवा फेंकता है, वो हर साल चेंज करनी पड़ती है, वो लेके आए। एंड गैस सिलेंडर लेके आए, गर्मी में धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि 1 सेकंड नहीं खड़ा हो सकता बंदा, ऊपर से बेबी चिढ़ा किन सारा है उनको। वो जो है क्या लेके आ रहे, अब फिर जाओगे खुद लगा लोगे आप, सही में कभी। एंड ये है घास, बेटा इसको छेड़ना मत। कंडेंसर भी लाओगे इसका। सो गाइस हस्बैंड ले आए हैं, पंखुड़ी भी ले आए हैं, इसकी दिखाना बेटा। जो है ना साथ क्या लाए हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं। सो ये ना इस तरह की चीज़ें खुद ठीक कर लेते हैं, इसका पाइप वगैरह मोटर में जोड़ना, एंड जो है पंखुड़ी चेंज करेंगे इसको। पिछले साल क्या हुआ था, 2 साल पहले हमने ये वाली पंखुड़ी ना उन पे डलवाई थी, जो मिस्त्री साहब होते हैं, जो मतलब पंखे वगैरह ठीक करते हैं, तो उन्होंने 250 रुपये लिए थे गाइस इस पंखुड़ी के लिए, पुरानी सी डाली थी उन्होंने। और अब हस्बैंड ये पंखुड़ी लेके आए सिर्फ 70 रुपये की, एंड खुद ही डाल ली, तो कहने लगे 250 रुपये बच गया। और वो लोहे की थी, वो उन्होंने पुरानी ला के दी थी, हमने उनको बोला था पुरानी, कहने लगे ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चलेगी, ये होगा वो होगा। 250 रुपये दे दिए उनको, उन्होंने कुछ भी नहीं, आके 5 मिनट में लगा के चले गए। तो मतलब ये चीज़ें ना ये खुद ही कर लेते हैं, ये लगाएंगे, फिर इसमें सारे में घास चेंज करेंगे तीनों में। फिर इसका जो पाइप है ना वो निकल गया था लास्ट ईयर ना, हमारे से करंट लगने से बचा था, मोटर में से निकल के सारा पानी बाहर फेंक दिया था उसने कूलर से, तो फिर वो भी पाइप उस पर सेट करना है,
कंडेंसर वगैरह सेट करके, तो उसमें 2 घंटे इनके लग गए। तो मैंने कहा यार मैं कपड़े धो लेती हूँ आपके पास ही बैठ के यहीं पर ही। तो कपड़े धोते ही बस थोड़े से धोने थे मेरे को, तब तक ये इसको कर रहे थे। मैंने कहा उसके बाद जो है फिर आराम से खाना खाएंगे। फिर ये इसको करने के बाद ना इसमें से बहुत डस्ट निकलती है, जो घास पड़ी है इसमें से, मतलब जो पुरानी थी इस पर पुरानी हटाई तो डस्ट निकली। फिर यहाँ पर ना झाड़ू लगा के यहाँ पर दोबारा पानी डाला, जहाँ पर कूलर ये सब कुछ दोबारा धोया घर यहाँ से। फिर हस्बैंड नहाए, और फिर जब हस्बैंड नहाए तो नहाए फिर ये मैंने यहाँ पर धुला। तो टोटल मिला के 3 बज गए थे जब हम खाना खाने बैठे थे गाइस। तो खैर ये हो गया कि ढेरों काम निपट गए आज। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से लगा दिया इन्होंने। ये लोहे के तार होते हैं जिनमें इनको कसना होता है इस तरीके से, छोटे छोटे तार भी लगाने पड़ते हैं प्लास वगैरह से। तो ये सब ये सेट कर दे। इनको छोटी छोटी चीज़ें ना आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक का कोई भी इस तरीके का काम है, तो इसलिए। तो चलिए, और बेबी की तो आज फुल मस्ती है क्योंकि उसको इन चीज़ों का बड़ा ही शौक है, इतना शौक है कि पूछे ही मत। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर। ओके गाइस, एंड ये देखिए हमारे खाना लंच लग चुका है, तो आ जाइए आप लोग भी। ओके, तो चलिए जी लंच कर लेते हैं। तो मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, टेक केयर। तो बाय गाइस, तो बाय, टेक केयर गाइस।